नमस्कार सभी को, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम अपने क्वेश्चन पेपर का सेक्शन सी करेंगे, जिसमें 6 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और 2 इंटरनल चॉइसेस आती हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा कि प्रूव दैट √7 इज़ एन इरेशनल नंबर। देखो इस क्वेश्चन के लिए मैंने अपनी वीडियो डाल रखी है कि जिसमें कि √3 को, √2 को, √5 को कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं। देखो √3 हो या √2 हो या √5 हो या √7 हो, सबको प्रूव करने का एक ही तरीका है, बस उसमें डिजिट चेंज होनी है कि जहाँ 3 है वहाँ 7 पुट कर दो और जहाँ 3 का स्क्वायर होगा 9, वहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो ठीक है, पैटर्न वही है, बस डिजिट्स चेंज होनी है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, अब करते हैं ऐसा क्वेश्चन नंबर 27। देखो 27 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द 2x² - x + 1/8 एंड वेरीफाई द रिलेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विद इट्स कोफिशिएंट। तो देखो सबसे पहले मुझे इसके जीरोज फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि 2x² - x + 1/8। देखो कभी भी जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, नीचे डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो, तो आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। कि अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2x² - x + 1/8, तो ये क्या बन जाएगा 16x² - 8x + 1। जब 8 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर a मेरा है 16, b इज़ -8, c इज़ 1। तो हम सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। a और c को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 16। अब 16 कैसे फैक्टर देखना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर b आ जाए। तो देखो 4 × 4 16 होता है और 4 + 4 8 आता है, बट मुझे चाहिए -8। तो मैं इसको -4 - 4, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है, तो क्या आ जाएगा -8। चलो इसको स्प्लिट करते हैं इसकी मिडिल टर्म को कि 16x² माइनस का 4x -4x + 1। यहाँ से 4x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 4x -1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो -1। जब माइनस कॉमन ले आता है तो आगे साइन चेंज हो जाते हैं, या फिर आप सीधा डायरेक्ट इस टर्म को लिख दो। तो ये है 4x - 1, तो 4x - 1, 4x - 1। तो मेरे जीरोज़ क्या आ गए, 4x - 1 = 0, 4x - 1 = 0। तो x की वैल्यू आ गई 1/4, कि दोनों रूट सेम है। अब मुझे इनका रिलेशन वेरीफाई करना है। तो देखो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज़ जो कि होता है -b/a। तो सम ऑफ जीरोज़ हम फाइंड आउट करते हैं कि सम ऑफ जीरोज़, तो हमारे जीरोज़ थे 1/4 + 1/4। LCM 4 आ गया, 1 + 1 कितना आ गया 2/4 काटने के बाद 1/2। और -b/a की वैल्यू चेक करते हैं। -b मेरा कितना था -8, अपॉन में a है 16, तो 8/16 जो कि है 1/2। देखो सम ऑफ जीरोज़ भी 1/2 और यहाँ से कोफिशिएंट्स का रिलेशन देखा वो भी 1/2। तो ये कंडीशन हो गई मेरी प्रूफ। अब चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जो कि होता है c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/4 इंटू में 1/4 जो कि हो गया 1/16। और c/a की वैल्यू चेक करते हैं क्या आती है,
C है मेरा यहाँ पर 1 और A है मेरा 16। तो हमारा ये रिजल्ट भी प्रूव हो गया। तो सिंपल था क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं था। बस ध्यान रखना है कभी ऐसी इक्वेशन आए कि जिसमें डिनोमिनेटर में कुछ हो तो आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन ईजी हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो देखो वो कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो देखो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट क्या होता है कि लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x0। कि देखो अगर मैं x एक्सिस पर किसी पॉइंट को देखूंगा तो यहाँ पर x की कोई ना कोई वैल्यू होगी। देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया। y पर ऐसे लूँगा तो 1 2 3 4। वो कह रहा है x एक्सिस पर कोई पॉइंट, तो x एक्सिस पर हमेशा पॉइंट क्या होगा, x की कोई ना कोई वैल्यू होगी। मान लो इसी की पॉइंट की वैल्यू ले लूँ 4, y यहाँ पर क्या है 0। तो x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसकी वैल्यू ऑलवेज x 0 होगी, और y एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो उसकी 0 y होगी। गॉट इट। अब देखो उसने कहा कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, इन दो पॉइंटों से, दो पॉइंट है मेरे 2, -5 एंड -2, 9। तो देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये वो वाला पॉइंट है जो x एक्सिस पर है, बाकी ये अदर 2 पॉइंट्स है 2, -5, इसको A देते हैं O और ये B, -2 9। कि ये जो O है A और B से इक्वी डिस्टेंस पर, मतलब इनका डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और वो होता क्या है कि D इक्वल्स टू √of x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो इक्वी डिस्टेंस था, तो इट मीन्स कि AO इक्वल्स टू होगा OB के। तो यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई करते हैं कि √of, पहले AO की वैल्यू निकालते हैं कि x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस में -5 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू OB की वैल्यू कि x माइनस में माइनस का 2 स्क्वायर प्लस 0 -9 का स्क्वायर। अब देखो दोनों के ऊपर रूट है, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो ये हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ आ जाएगा सिर्फ x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। इसको आइडेंटिटी लगाते हैं हम a -b वाली कि a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो ये बन जाएगा 4x प्लस का 25। अगेन यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा 4 प्लस 2ab, तो 4x प्लस का 81। तो देखो जब इक्वल के इस तरफ सेम चीज़ हो और सेम साइन के साथ हो तो कट सकती है। ये इससे कट गया, 4 से 4 कट गया। अब यहाँ पर 4x माइनस का और वहाँ प्लस का, जब अपोजिट साइन होते हैं तो नहीं कटता। तो माइनस का 4x, ये वाला 4x इधर आ जाएगा, माइनस का बन जाएगा 81, 25 को मैं उधर ले गया तो माइनस का 8x, सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा 56। तो x की वैल्यू आ गई 56 अपॉन में 8, 7 पर गई। तो -x इक्वल्स टू में 7, तो x इक्वल्स टू माइनस का 7। तो जो मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट था कि पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस इज -7, 0, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है,
एक्स एक्सिस की ध्यान रखनी है, एक्स एक्सिस पॉइंट तो क्या होगा, वाई एक्सिस पॉइंट तो क्या होगा। इक्वी डिस्टेंस मतलब दोनों सेम दूरी पर है, ठीक है, सेम डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है प्रूव्ड बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। सिंपल थ्योरम है, एक बार याद कर लो, 90% चांस होते हैं एग्जाम में आने के, ठीक है, याद कर लो, समझ लो। अब हम करेंगे उसका अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाई इज 8, 13 लेस देन और इक्वल टू 12। तो देखो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला है कि टोटल सैंपल स्पेस निकालो कि टोटल चांसेस क्या क्या हैं। जैसे मान लो मैं एक कॉइन को उछालता हूँ तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। एक डाई को फेंकूंगा तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये उसके होते हैं टोटल सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है टोटल। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये निकालना होता है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि 2 डाइस को इकट्ठा रोल करा गया है सेम टाइम पर, तो पहली डाई पर 1 आ रहा था, दूसरी डाई पर भी क्या आएगा 1। मान लो पहली डाई पर 1 आ गया और दूसरी डाई पर आ गया 2, मान लो पहली डाई पर 1 आ गया और दूसरी डाई पर आ गया 3। तो ऐसे मेरे पास ये मेरे 36 केस बन रहे हैं कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे ये केस बन रहे हैं। ये टोटल बन रहे हैं 36। टोटल सैंपल स्पेस इक्वल्स टू कितना आ गया 36। तो देखो कभी पता करना हो कि टोटल केस कितने बनेंगे, मान लो हमने बनाए, ये रह गया हमसे, कितने बने 35, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल सैंपल स्पेस कितने बने हैं। उसका एक तरीका बताता हूं। देखो आप एक डाई को रोल कर रहे हो, उसमें एक डाई को रोल करने पर क्या क्या चांस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 चांस बनेंगे। आपने डाई को एक बार रोल करा तो पावर 1 6 आ गया। डाई को आप 2 बार रोल कर रहे हो तो 6 की पावर 2 36। ऐसे ही कॉइन को एक बार रोल कर रहे हो तो कॉइन को टॉस करने पर क्या क्या आ सकता है, हेड या टेल, 2 चांसेस हैं। एक बार कर रहे हो तो पावर 1 2 आ गया, 2 बार कर रहे हो तो 4, 3 बार कर रहे हो तो 2 की पावर 3 8। तो इससे पता लग जाता है आपके कि टोटल सैंपल स्पेसिस कितने बनेंगे। तो ठीक है, हमने एक डाई को रोल करा था 2 टाइम्स, या सॉरी 2 डाइस थी सेम टाइम पर रोल करा, तो मेरे टोटल सैंपल स्पेसिस बन गए 36। अब वो कह रहा है उनमें से उन चांसेस की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जिनको ऐड करने पर 8 आ जाए। तो हम देखते हैं इसमें से ऐसे कितने चांसेस हैं जिनको ऐड करने पर 8 आ रहा है। जैसे 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो ऐसे मुझे चेक करना है कि किनको ऐड करने पर 8 आ रहा है। तो देखो पहली वाली लाइन में तो कोई है ही नहीं, दूसरी वाली लाइन में 2 और 6 आ गया कि सम इज 8, 2 6। इसमें आ गया 3 5, नेक्स्ट लाइन में 4 4, 5 3 और यहां पर आ गया 6 2। तो 1 2 3 4 5, तो 5 चांसेस ऐसे बन रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रोबेबिलिटी सम इज 8। तो देखो कितने चांसेस हैं 8 के, 1 2 3 4 5, तो 5 अपॉन में 36, ये मेरा हो गया आंसर। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि सम इज 13, वो चेक करते हैं। तो देखो लास्ट में आ रहा है 6 6, अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो क्या आ रहा है 12। तो सबसे बड़ा जो सम आ रहा है वो आ रहा है 12, पर वो पूछ रहा है 13। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो ऐसे कितने चांसेस हैं कि इन ऐड करने पर 13 आ रहा है? एक भी नहीं है, 0 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0 अपॉन में 36, दैट्स मीन 0।
नॉट पॉसिबल इवेंट हो गया कि जो पॉसिबल है ही नहीं। थर्ड कह रहा है सम लेस देन और इक्वल टू 12, कि जो सम है या तो 12 हो या 12 से कम। तो देखो मैक्सिमम सम कितना आ रहा है 12, और इससे जितने भी नीचे देखेंगे इससे कम ही होंगे। देखो 6 और 5 11, 10, 9, 8, 7, 11, 10, 9, 8, 7, 6। तो मेरे पास कितने चांसेस बन रहे हैं इसके? सारे के सारे चांसेस वही हैं, 36 अपॉन में 36, आंसर आ गया 1। तो ये श्योर इवेंट है। जब भी प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 आए श्योर इवेंट, अगर 0 आए तो इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट दिया हुआ है, उसको हम ट्राई करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कहा कि 3 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 टेल, 1 हेड एंड 2 टेल्स। तो सबसे पहले मुझे बनाना है इसके टोटल सैंपल स्पेसेस। तो सैंपल स्पेसेस क्या बनेंगे? सबसे पहले चेक करें कितने बनेंगे। कॉइन है, कॉइन के फेसेस में कितना आता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कितनी बार टॉस कर रहा हूं? 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 8। जितनी बार टॉस करते हो वो उसकी पावर बन जाती है। 8 केसेस बन रहे हैं। अब वो कौन कौन से बन रहे हैं वो हम निकालते हैं। तो देखो बहुत सिंपल से तरीके से बताऊंगा। 3 कॉइन को उछाल रहा हूं, पहले को उछाला टेल आया, दूसरे को उछाला टेल आया, तीसरे को उछाला टेल आया। पहले को उछाला टेल, टेल, हेड, मान लो लास्ट वाले पर हेड आ गया। अब इसी को रोटेट करते रहो, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, टेल। 4 केसेस बन गए टेल के साथ। सेम एच के साथ, हेड, 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 टेल। रोटेट करो, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, हेड। आपके गलती नहीं होंगे, सारे केसेस बन जाएंगे। अगर आप नॉर्मल करने बैठोगे कि हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, हेड, तो इसमें टाइम लगेगा और इसमें टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है आप एक आधा मिस भी कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखना, आपके सारे केसेस लिखे जाएंगे। ठीक है, तो टोटल केस कितने हो गए मेरे? 8। टोटल केस 8। अब वो क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट वाले की कि एट लीस्ट 1 हेड। तो देखो इन टर्म्स को ना समझो, अगर ये टर्म्स आपके समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। वो कह रहा है एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो, ज़्यादा तो जितने मर्जी। उसने लिमिट लगा दी कि कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा जितने मर्जी ले लो। तो चलो चेक करते हैं कि एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। देखो एक हेड ये रहा, तो एट लीस्ट में कौन कौन से हेड आ जाएंगे? 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा। तो चलो एक हेड वाली कंडीशन 1 2 3 4 5 6 और 7। उसने कहा था ना कि एट लीस्ट 1, कम से कम एक हेड, उसके बाद 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो मेरा आंसर कितना आ गया? ऐसे कितने केसेस मिले मुझे? 7 अपॉन में टोटल कितना है? 8 आ गया आंसर। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 टेल। एट मोस्ट में मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा, कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 1 टेल होना चाहिए। तब उसने कंडीशन लगा दी ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट, उससे नीचे जितने मर्जी हो। ठीक है, तो एट मोस्ट 1 टेल। तो चलो अब ये केसेस ढूंढते हैं। ये क्या था? टी एच टी एच टी टी। एट मोस्ट 1 टेल। तो पहले 1 टेल को देख लेते हैं। 1 टेल कहाँ कहाँ आ गया? 1 2 3, कि ज़्यादा ज़्यादा एक होना चाहिए और कम होगा वो भी चल जाएगा।
तो ये वाला केस ये रहा कि इसमें है ही नहीं। तो कितने केस हुए? 4, टोटल 8। तो कितना आ गया? 1/2। तो आंसर है इसका 1/2। इन टर्म्स को बस ध्यान रखना है कि एट मोस्ट बोल रहा है या एट लीस्ट बोल रहा है। ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड एंड 2 टेल। कि ऐसी कंडीशन जिसमें एक हेड हो और 2 टेल हो। तो कहाँ है ये? 1 2 3, एक हेड और 2 टेल है। रोटेशन अलग अलग हो सकती है कि हेड पहले आ जाए, हेड बाद में आ जाए, हेड बीच में आ जाए। तो कितने केस हैं? 3, टोटल केस 8। ये मेरा आंसर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा सोचना है। ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 31। देखो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है इवेलुएट 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस 45 अपॉन में सीकेंड स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो देखो इसमें एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए और पुट करके सॉल्व करो। वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप एग्ज़ाम में पहले अपने आंसर शीट पे टेबल बना लें, क्योंकि टेबल बनाना मैंने आपको सिखा रखा है, और फिर उसकी हेल्प से आप वैल्यूज़ को देखें और पुट करें। तो देखो 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका स्क्वायर है, प्लस सीकेंड 30 की वैल्यू होती है 2/√3, इसका स्क्वायर, माइनस 10 45 1 अपॉन में, देखो मैं इनकी वैल्यूज़ नहीं रखूँगा, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। कॉस 45 होता है 1/√2। इनको भी मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ, सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 30। देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, कि जब साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर ऐड हो रहे हो और थीटा सेम हो तो आंसर होता है 1। तो यहाँ पर वही कंडीशन आ रही है। यहाँ पर थीटा मेरा 30 है, दोनों में सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्ट इसका मैं पुट कर दूंगा 1। सेम ऐसे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस 10 को वहाँ ले गया तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो मैं यहाँ पर ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? 1। यहाँ भी क्या हो गया? 1। तो नीचे का मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 5 × 1/4, 4 × 4/3 -1 प्लस 1/√2। तो देखो ये आ गया 5/4, 16/3 -1 प्लस 1/√2। देखो इसको मैं रैशनलाइज कर लेता हूँ। यहाँ इधर का एलसीएम लूँगा, क्या आ गया? 12। 4 3 1 का जो एलसीएम आएगा वो आ गया 12। देखो सबसे आसान सॉल्व करना तरीका क्या होता है, जो एलसीएम आया ना तो इनके डिनोमिनेटर को भी सेम वही बना दो। अगर मैं इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो 3 से नीचे और 3 से ऊपर, तो ऊपर बन गया 15। 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से ही ऊपर 64 माइनस का 12। 1 को 12 बनाएंगे तो 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, प्लस ये क्या बन जाएगा? √2/2। तो देखो 15 - 12 3 प्लस 64 67/12 प्लस √2/2। इसको भी 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 6 से। तो 67/12 प्लस 6 √2/12। एलसीएम लूँगा 12, तो ऊपर एज इट इज़ ऐड हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए।
इसका एक और पार्ट भी है, वो मैं अभी ट्राई करता हूँ। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू में √3 देन प्रूव टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू में 1। गिवन ये है, प्रूव मुझे ये करना है। तो देखो प्रूव में करना है पहले मुझे कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू में 1। तो LHS पार्ट में इसका ले लेता हूँ। तो LHS है मेरा कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। एलसीएम लूँगा, क्या आ जाएगा कि साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, तो ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कैसे, मैंने अभी बताया था आपको कि जो एलसीएम लो, फिर एलसीएम को सेम बनाने की कोशिश करो कि यहाँ पर एलसीएम हो जाए। तो कॉस है, एलसीएम क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, साइन थीटा। तो मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा नीचे भी और ऊपर भी, तो ऊपर बन गया साइन स्क्वायर थीटा है, ये रहा, प्लस ऐसे ही ऊपर बन गया ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर आकर हम रुक गए। अब यहाँ क्या करें, अब यहाँ हेल्प लेंगे जो कंडीशन हमें गिवन है। तो गिवन में क्या है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू में √3। मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर करूँगा 3 आ गया। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू में 3। आइडेंटिटी की वैल्यू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू में 3। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू में 3 माइनस 1, तो ये आ गया 2। 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू में 2 अपॉन में 2, काट के आंसर आ गया 1। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 1। तो 1 अपॉन में 1, तो क्या आ गया 1, और मेरा RHS क्या है, वो भी 1 है। तो हैंस प्रूफ, ये मेरा प्रूव हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस सोचना था क्या करना है गिवन कंडीशन के साथ, क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई होप अच्छी लगी होगी वीडियो आपको, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए होंगे। तो बचे हुए पार्ट जो सेक्शन डी है और केस स्टडी वाले हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।